और दोस्तों, आपको एक बात बता देना चाहता हूं, कंपटीशन अपनी जगह है। मेरा मानना यह है कि जीवन में किसी भी कंपटीशन में हारता कोई नहीं है, या तो जीतता है या सीखता है। आज सब बराबर हैं, सभी जीते हैं। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन हमेशा कहता हूं प्रदीप जी कि सुख बहुत है, सुख बहुत है तो परेशानियां भी बहुत हैं, बहुत से लाभ हैं तो हानियां भी बहुत हैं। और क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ जो ऊपर वाले ने कुछ गम दे दिए, अरे उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं। एक बार इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद मैं आपके सामने दो ऐसे कवि प्रस्तुत करना चाहता हूं जिन्होंने राष्ट्रीय मंचों पर अपनी छाप छोड़ी है। शुरुआत करते हैं आदरणीय प्रदीप मायूस जी। इनका चेहरे से ही मायूस लगते हैं, बंदे बिंदास हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें अभिनव ग्लोबल स्कूल में। चेक चेक, हेलो। और प्रदीप जी के स्वागत में कहना चाहता हूं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए निकलना जरूरी है, तलाश मुकम्मल करने के लिए भटकना जरूरी है, और यूं ही नहीं हो जाती पहचान इस जमाने में किसी की। सोने को सोना होने के लिए जलना जरूरी है। तो दोस्तों, एक बार फिर द्वारका में आपके बीच में उपस्थित हूं और आपको शेर व शायरी की कविताओं के दुनिया में ले जाने के लिए हमारे बीच में शामली उत्तर प्रदेश से प्रख्यात शायर श्री प्रदीप मायूस जी उपस्थित हैं। लेकिन आपकी तालियों में वो जोश होना चाहिए कि जब ये यहाँ से वापस जाएं तो ये मायूस ना रहे। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय प्रदीप मायूस जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम। साथियों, आज इस प्रोग्राम में जहां एक से एक बढ़कर मायनाज हस्ती शामिल हैं, बॉलीवुड एक्टर शामिल हैं और सरकार के वो नुमाइंदे भी शामिल हैं कि जिनसे पूरा देश चल रहा है। और जब मैं आया तो मेरी मुलाकात प्रदीप सर से हुई, जिन्होंने सीधे आते ही केदारनाथ जी का जिक्र किया। उसके बाद में मुश्ताक साहब आए हैं जो बॉलीवुड एक्टर हैं। तो यानी एक हिंदू मुस्लिम एकता का एक पैगाम दोनों से मिलने के बाद में यहाँ होता है। तो मुझे यहीं से शुरू करता हूँ कि आप सुनना चाहते हैं दोस्तों? सुनना चाहते हैं तो धैर्य बनाइए, तो थोड़ा सा शेड्यूल बना लीजिएगा। हिंदू भी मुसलमान भी सब एक ही तो हैं। हिंदू भी मुसलमान भी सब एक ही तो हैं। अल्लाह भी भगवान भी सब एक ही तो हैं। बांटे हुए हम ही फकत इनके दायरे, गीता भी और कुरान भी सब एक ही तो हैं। गीता भी और कुरान भी सब एक ही तो हैं। और दुनिया को तो अपने अपने काम दिखाई देते हैं। दुनिया को तो अपने अपने काम दिखाई देते हैं, लेकिन मैं जिस ओर भी देखूं राम दिखाई देते हैं। लेकिन मैं जिस ओर भी देखूं राम दिखाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वास्तव में आज जो ये समय से पहले आ गया था, चूँकि शामली से आया हूँ और सुबह 4:30 बजे का चला हुआ हूँ, तब मैं अब तक यहाँ पहुँच पाया। बाहर बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के प्रोग्राम चल रहे थे। आत्म विश्वास को जगाने के लिए वास्तव में उनको देखकर लगा कि इसकी बहुत आवश्यकता है। इसके लिए जो 4 स्कूल यहाँ आए हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उन सब वे सब बधाई के पात्र हैं। तो मुझे यहाँ भी बच्चों के लिए याद आया कि भोली सूरत के कुछ पहलू भी हो सकते हैं। भोली भाली सूरत के कुछ पहलू भी हो सकते हैं। उनकी आंखों में कुछ काले जादू भी हो सकते हैं। इन मासूमों के हाथों में
कलम सौंप दो जल्दी से, वरना इनके हाथों में कल चाकू भी हो सकते हैं, वरना इनके हाथों में कल चाकू भी हो सकते हैं। लेकिन कलम थामने का काम जो ये स्कूल कर रहे हैं, वास्तव में शिक्षा का जो प्रसार कर रहे हैं, ये हमारा नव भारत निर्माण हो रहा है, हमारे भारत का निर्माण हो रहा है। हम लोग उज्जवल भारत की ओर बढ़ रहे हैं। तो इन बच्चों की काविशों को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं हम लोग। और मैं यहाँ ये सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा सुनने के मूड में आ जाइए दोस्तों, ताकि मुझे सुनाने में मजा आए, वरना मैं भी 2-4 शेर पढ़कर अपनी जगह ले लूँगा। आप सुनना चाहेंगे तो मैं सुनाता रहूँगा। सुनिए आप, मैं ये सुना कर देखता हूँ कि तुम हो पत्थर, तुम हो पत्थर, तुम हो पत्थर तो मैं भी शीशा हूँ, तुम हो पत्थर तो मैं भी शीशा हूँ, तुम मुझे तोड़ क्यों नहीं देते, जब मेरी बात भी पसंद नहीं फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, कि जब मेरी बात भी पसंद नहीं फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। और मोहब्बत की हसीन वादियों में एक मुलाकात करना चाहता हूँ, कभी नज़दीक आके बैठ मेरे, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। देश के बड़े कवि हमारे सुनील शर्मा जी, हरियाणा गौरव जी भी यहाँ मेरे बाद काव्य पाठ करेंगे। आप थोड़ा सा, मैं केवल उनका फील्ड तैयार कर रहा हूँ उनको बुलाने के लिए, तो आप मुझे भी थोड़ा सा सुनकर दादो तहसीन दें, ताकि लगे कि कवियों को बुलाया गया है तो आपकी दादो तहसीन, आपकी मोहब्बतें ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं ये पढ़ता हूँ कि भले नफ़रत हो जितनी भी, भले नफरत हो जितनी भी, यूं तेरे जहन में जालिम मोहब्बत का हंसी ये कारवां तो रुक नहीं सकता, तो कितनी कोशिशें कर ले मगर ये कौल है अपना, हमारे देश का झंडा कभी भी झुक नहीं सकता, हमारे देश का झंडा, हमारे देश का झंडा कभी भी झुक नहीं सकता, हमारे देश का झंडा कभी भी झुक नहीं सकता। और बस एक यही बात है सबकी जुबान पर, बस एक यही बात है सबकी जुबान पर, भारत का नाम लिख देंगे हम आसमान पर, आंखें निकाल लेंगे और खेलेंगे गोटियां, कोई नजर उठाए तो हिंदुस्तान पर, कोई नजर उठाए तो, कोई नजर उठाए तो हिंदुस्तान पर, कोई नजर उठाए तो हिंदुस्तान पर। और आए मेरे दोस्त सिपाही, आए मेरे दोस्त सिपाही, तुम यूं ही लड़ते रहना, आए मेरे दोस्त सिपाही, तुम यूं ही लड़ते रहना, देश का गौरव फैलाना, तुम आगे बढ़ते रहना। आए मेरे दोस्त सिपाही, तुम यूं ही लड़ते रहना, देश का गौरव फैलाना, तुम आगे बढ़ते रहना। कहीं उलझ कर ना रह लेना घर परिवार की बातों में, सर पर कफन लपेटे रखना, राइफल रखना हाथों में, एक खुददार दिए की मानिंद आंधी में जलते रहना। आए मेरे दोस्त सिपाही, तुम यूं ही लड़ते रहना, देश का गौरव फैलाना, तुम आगे बढ़ते रहना। तुम हो देश का सच्चा रक्षक, तुम हो देश के सच्चे रक्षक, तुम सरहद के प्रहरी, तुम हो वीर भीम और अर्जुन, तुम शिव शंकर बबलहरी, और राष्ट्र प्रेम की पगडंडी पर तुम आगे ही बढ़ते रहना। आए मेरे दोस्त सिपाही, तुम यूं ही लड़ते रहना, देश का गौरव फैलाना, तुम आगे बढ़ते रहना, तुम आगे बढ़ते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल काफ़ी है, चूँकि कार्यक्रम और भी बहुत सारे लगे हुए हैं, सुनील भाई को हमें सुनना है तो ठीक है, ज़्यादा काफ़ी है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार काव्य पाठ आपका। बात देश की हुई कि हम निकलते हैं अपने घरों से, अक्सर पुलिस वालों को कई भाषा में बुलाया जाता है, कई ऐसे शब्दों का प्रयोग करके बुलाया जाता है। अभी रिसेंटली एक बड़ा अच्छा शब्द ट्रेंडिंग में चला दिल्ली के अंदर, तब कहना चाहता हूं कि हम निकलते हैं अपने घरों से आपके घरों को बचाने के लिए, हम जागते हैं रातों में आपको सुरक्षित सुलाने के लिए, और किसी ऐसे आराम की चाहत नहीं है साहब, बस एक सम्मान भरी नजर चाहिए हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय आपके बीच में रखना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये शख्स जो हमारे सामने खड़ा है ये कौन है। अपनी इज्जत अपने हाथ है, किसी ने मेरा परिचय नहीं दिया, इसलिए मैं खुद देना चाहता हूं कि किसी के लिए मामा तो किसी के लिए साला हूं। आदरणीय मुश्ताक साहब, अभी एक फिल्म में आपने पुलिस ऑफिसर का रोल किया है,
तब परिचय देना चाहता हूं कि किसी के लिए मामा तो किसी के लिए साला हूं, क्योंकि मैं सबकी माँ बहनों की लाज बचाने वाला हूं और निंदा सहकर भी दिन रात सेवा में हाजिर हूं। जी हाँ, सही पहचाना, मैं वही खाकी वाला हूं, मैं वही खाकी वाला हूं। इसके बाद हरियाणा गौरव सुनील शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपके स्वागत में कहना चाहता हूं, प्रदीप जी ने बात देश की करी थी, मैं भी बात देश की करूंगा कि शान तेरी पर देश मेरे, एक दिन हमको मिट जाना है, हो तीन रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है, ऐसा कुछ कर जाना है कि मस्तक पर सजा मुकुट हिमालय, मस्तक पर सजा मुकुट हिमालय, सागर चरण पखार रहा है, स्वर्ग स्वरूप काश्मीर हर कोई जिसे निहार रहा। और इस नूर पे टिकी जो दुश्मन की, इस नूर पे टिकी जो दुश्मन की, हर बुरी नजर से बचाना है, हो तीन रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है। जब मेरी सेना का जवान ये सब सोच रहा होता है तो ठीक उसी समय मेरे देश का किसान क्या सोचता है कि खेत सजे हरियाली से हम चीर धरा को फसल उगाते, खून पसीना एक करें तब हर जन की हम भूख मिटाते, और हाथ मिला विज्ञान से हरित क्रांति का लक्ष्य भी पाना है, तीन रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है, ऐसा कुछ कर जाना है। जब मेरे देश का जवान, मेरे देश का किसान ये सब सोच रहा होता है तो खाकी वर्दी पहने मेरे जैसा पुलिस का जवान क्या सोचता है कि हर जन की रक्षा करनी, खाकी परिधान पहनकर, कोई धर्म बड़ा नहीं है मातृभूमि से बढ़कर, और दहाड़ शेरसा दुश्मन के सीने में खौफ बिठाना है, हो तीन रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है, ऐसा कुछ कर जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ जोश से भरे आदरणीय हरियाणा गौरव सुनील शर्मा जी को आवाज देना चाहता हूं। आपकी तालियां बताएंगी कि इनका जोश ठंडा ना पड़े। जोरदार तालियों के साथ। हाँ, इतनी तालियों में काम चल जाएगा, ये तो थोड़ी ज्यादा हो गई। अभी हमारे बीच में मंच पर आदरणीय सुनील शर्मा जी हाजिर हो चुके हैं। कहना चाहता हूं कि ना हिंदू बनिए ना मुसलमान बनिए, ना हिंदू बनिए ना मुसलमान बनिए, ना राजा बनिए ना गुलाम बनिए, और आज पूरी इंसानियत खतरे में है साहब। अगर बन सकते हो तो इंसान बनिए। क्या बात है। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। आए हुए अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरे सामने उपस्थित मेरे प्रिय भाई डॉक्टर प्रदीप जी, आदरणीय मुश्ताक जी, आए हुए अतिथिगण एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक वंदन करता हूँ आप सभी को। मेरे छोटे भाई रवि अभिनव पाठक जी, और बहुत ही शानदार मंच संचालन कर रहे हैं मेरे प्रिय अनुज मुकेश शर्मा अनमोल जी, वाले कलमकार के नाम से जाना जाता है। आप सभी को लेकर के चलता हूं। एक बार मैं चाहता हूं, एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां सदन के अंदर जितने भी विराजमान हैं। क्या बात है, बोलिए भारत माता की। क्या बात है। मैं आप सभी से क्या चाहता हूं, जो चाहूंगा वो दोगे ना आप जी। मुझे ना फूल चाहिए, मुझे ना हार चाहिए। क्या बात है। मुझे ना फूल चाहिए,
मुझे ना हार चाहिए, मुझे तो आपका थोड़ा सा बस प्यार चाहिए। मेरे शब्दों के पुष्प जो तुम्हारे पास तक पहुंचे, तुम्हारी तालियों का बस मुझे उपहार चाहिए। क्या बात है। और 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं। मेरे परिचय की 4 पंक्तियां। मेरे किरदार में यारो भले ना हो अदाकारी, मेरे किरदार में यारो भले ना हो अदाकारी, मगर ईमान का सच्चा भरी रग रग में खुदारी। किसी का हाथ पकड़ा, किसी का हाथ पकड़ा तो उसे छोड़ा नहीं करता, कयामत ही भले आए नहीं करता मैं गद्दारी। आज क्या बात है, एक बिल्कुल नया गीत आप सभी के बीच में निवेदित करता हूं कि आज मेरा देश किस तरह से बदल रहा है। मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। सब देशों को पीछे छोड़कर आगे निकल रहा है। मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। और देखिए इस माटी ने हमें क्या क्या दिया है। इस माटी से सोना निकले, निकले हीरे मोती, इस माटी से सोना निकले, निकले हीरे मोती, इस माटी से निकली देखो अमर जवान है ज्योति। मेरी माटी का चंदन देखो रंग बदल रहा है। मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। और क्या क्या बदल रहा है मेरे देश का। और गैर कानूनी धंधे सारे हो गए देखो बंद यहाँ, गैर कानूनी धंधे सारे हो गए देखो बंद यहाँ। चोर उचक के बेईमानों को डाला जाए फंद यहाँ, चोर उचक के बेईमानों को डाला जाए फंद यहाँ। जो गद्दारी करे देश से, जो गद्दारी करे देश से वो ही फिसल रहा है। मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। और इस देश को बदलने में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और 4 पंक्तियां मातृशक्ति के लिए कहना चाहूंगा कि बेटियां ही जन्म की दाता, बेटी भाग्य विधाता हैं। बेटियां ही जन्म की दाता, बेटी भाग्य विधाता हैं। बेटियां अगर साक्षर हो तो सफल होगा हर नाता है। बेटियां अगर साक्षर हो तो सफल होगा हर नाता है। बेटियों के योगदान से, बेटियों के योगदान से आगे निकल रहा है। मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। और 4 पंक्तियां जब तक मैं राष्ट्र के लिए नहीं कहूंगा इस गीत की,
कि राष्ट्र हित की बात करो ना कामी की, राष्ट्र हित की बात करो ना कामी की, राष्ट्र हित की बात करो ना कामी की, उन दुष्टों को बाहर करो जो बात करे बेईमानी की, उन दुष्टों को बाहर करो जो बात करे बेईमानी की। देश में ऐसा तूफान आया, देश में वो तूफान आया, सब कुछ हिल रहा है, मेरा देश बदल 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 रहा है। और 4 पंक्तियां और देता हूं कि बल पुंज केसरी वो होते जो मस्तक नहीं झुकाते हैं, बल पुंज केसरी जो होते वो मस्तक नहीं झुकाते हैं, चाहे काल निशा हो गहरी, नहीं पीछे कदम हटाते हैं। ये ऐसे दीपक होते हैं जो तूफानों में जलते देखे हैं, लिख जाते इतिहास नया और अजर अमर हो जाते हैं, और अजर अमर हो जाते हैं। और एक गीत का आदेश और हुआ है, उस गीत से और आप सभी को जोड़ने का प्रयास करता हूं। सुन लो देशवासियों, देश को ये पैगाम लिखा, सुन लो देशवासियों, देश को ये पैगाम लिखा, समरसता का भाव हो मैंने ये पैगाम लिखा, समरसता का भाव हो मैंने ये पैगाम लिखा। जाति पंथ का नाम ना हो, देश में ऐसा काम ना हो, जाति पंथ का नाम ना हो, देश में ऐसा काम ना हो, प्रेम और भाईचारा हो, देश का ऐसा नाम हो, प्रेम और भाईचारा हो, देश का ऐसा नाम हो। मैंने अपने देश हित में ऐसा ही सम्मान लिखा, सुन लो देशवासियों, देश को ये पैगाम लिखा, सुन लो देशवासियों, देश को ये पैगाम लिखा। और देखिए कैसा मेरा देश हो, मेरे देश की सीमा की रक्षा करता जवान भी हो, मेरे देश की सीमा की रक्षा करता जवान भी हो, शीश काट कर दुश्मन का देश का रखता मान भी हो, मेरे देश की सीमा की रक्षा करता जवान भी हो, शीश काट कर दुश्मन का देश का रखता मान भी हो। मैंने अपने संदेश पत्र में ऐसा ही व्याख्यान लिखा, सुन लो देशवासियों, देश को ये पैगाम लिखा, सुन लो देशवासियों, देश को ये पैगाम लिखा। किन शक्तियों ने जन्म लिया है? मेरे देश में सीता जन्मी, मेरे देश में राधा, मेरे देश में सीता जन्मी, मेरे देश में राधा, मेरे देश में कायम अब तक नारी की मर्यादा। मैंने देश की नारी शक्ति का अपने दिल में मान लिखा, सुन लो देशवासियों, देश को ये पैगाम लिखा, सुन लो देशवासियों, देश को ये पैगाम लिखा। और देश की गंदी राजनीति ने देश को ऐसे हिला दिया, देश की गंदी राजनीति ने देश को ऐसे हिला दिया, एक दूजे का मान न रखकर देश को नीचे गिरा दिया। मैंने भी ये सोच समझ कर सुबह से लेकर शाम लिखा, सुन लो देशवासियों, देश को ये पैगाम लिखा, देश को ये पैगाम लिखा, देश को ये पैगाम लिखा। और जाते जाते
4 पंक्तियां और देकर के जाता हूं अपने सुरूर की, कि जो कहते हैं कि सनातन असहिष्णु है। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा आज के नौजवानों को कि कर में कटार धरो, आंखों में अंगार भरो, दौड़ पड़ो जवानों तुम बैरियों को मारने। पृथ्वी भी कहती है और व्योम भी ये कहता है, अब तो हवा भी जैसे चल लगी है पुकारने। सहिष्णुता को कमजोर मानते हैं जो, चलो आज सारा नशा उनका उतारने। इंसानों के वेश में राक्षसों के वंशज हैं, दौड़ पड़ो पापियों के वंश को संहारने। दौड़ पड़ो पापियों के वंश को संहारने। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। एक छोटा सा संदेश आपके बीच में रखना चाहता हूं कि कोई समझदारी नहीं है, कोई समझदारी नहीं है सड़कों पर लहू बहाने में। अरे समझदार तो वो हैं जो गर्व महसूस करते हैं रक्तदान करके किसी का जीवन बचाने में। एक छोटा सा संदेश आपके माध्यम से लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करें। जब भी जहां भी आवश्यकता पड़े रक्तदान जरूर करें जब भी आपको मौका मिले। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम को अच्छा अभी और हैं तेरा भी तो मुकेश जी के लिए बहुत बड़ी तालियां बजनी चाहिए। मुकेश जी